प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10 में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स प्रेरिकता प्रश्न नंबर 26 से। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए बोर्ड पर। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है 25 टिकटों जिन पर संख्याएं 1 से लेके 25 तक दिया गया है, तो इसमें एक टिकट निकालना है। तो इसमें निकाले गए टिकटों 3 या 5 होने के गुणज आने का प्रेरिकता होगा। 3 या 5 के गुणज जो 3 से कट जाए और 5 से कट जाए, 3 या 5 से। चलिए प्रश्न अच्छा भी कुल टिकटों की संख्या, यानी टिकट 1 से लेकर 26 तक है, तो पार लेते हैं। 25 तक है तो 1 से 26 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 कह रहा है कि 3 या 5 के गुणज, यानी 3 या 5 से कट जाए। 3 या 5 के गुणज की संख्या, देखिए 3 या 5 से कट जाना चाहिए। तो 3 से देखिए कौन कौन कटेगा। 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 3 से कटने कै बार होगा? 8 बार। ठीक है, 5 से भी कटना चाहिए। कौन कौन 5 से होगा? तो 1 1 2, ये तो कट ही गया है। ठीक, 2 3 4, यानी 8 4 12 हो जाएगा। यानी 3 या 5 के गुणज की संख्या 12 को ऐसा संख्या के 3 और 5 को काट सकता है। तो 3 या 5 के गुणज की प्रेरिकता, अनुकूल परिणाम कितना है? 12 बटे कुल परिणाम 25। तो 12 बटे 25 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकते। अगर ऐसी घटना जो दो एक साथ घटित नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको अपवर्जी घटना। दो साथ एक साथ घटित नहीं होगा, दो घटना एक साथ नहीं होगा। कोई घटना है तो एक के बार में चित भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, तो नहीं। कोई अगर पैसा को बिगा जाएगा, उछला जाएगा, तो हेड या टेल ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। एक बार हेड और टेल दोनों नहीं आएगा, तो ऐसी घटना को अपवर्जी घटना कहलाती है। अपवर्जी घटना। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 6 आने की प्रेरिकता क्या होगा? पासे में कुल अंक होता है 1 2 3 4 5 6 6 को होता है। 6 आने की अनुकूल परिणाम, 6 आने की संख्या। 6 कितना बार आया है? तो एक बार, तो यहाँ 1 लिखेंगे। 6 आने की प्रेरिकता जो पूछेगा ऊपर रहेगा। तो 6 आने की प्रेरिकता 6 कितना बार आया है? तो एक बार। अब कुल संख्या कितना है? 6, 1 बटे 6 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रेरिकताओं का योग क्या होगा? यानी पूरा प्रेरिकताओं का योग जो होगा, प्रेरिकताओं का योग, यानी प्रेरिकता 0 से 1 के बीच में होता। अगर सभी प्रेरिकताओं का मान हम जोड़ लिया जाए तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा।
परिक्ता 0 से लेके 1 तक होगा सभी परिक्ता का मान, और सब परिक्ता का जोड़ लिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 1 है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 30 से, एक पासा फेंकने पर चार आने की परिक्ता, पासे में कुल अंक 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तक होता है सतह। 4 आने की संख्या, 4 आने की संख्या कितना बार 4 आया था? एक बार आया 4। 4 आने की परिक्ता, जिसको पूछेगा 4 आने की तो 4 इन कितना बार आया था? एक बार। अब बटे में कुल संख्या आ जाए 6, 1/6 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। महाशय का प्रश्न नंबर 31 से, एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या प्राप्त होने की परिक्ता क्या होगी? पासे पर कुल अंक, पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 6 सतह हो जाएगा। विषम संख्या, पासे पर विषम संख्या कितना हो जाएगा? 1 3 5 यानी 1 3 5 कितना बार विषम संख्या है? तो 3 बार। विषम संख्या होने की परिक्ता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 3 दूनी 6 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 कह रहा है एक दिन वर्षा होने की परिक्ता दिया है 0.75, तो परिक्ता नहीं होने की परिक्ता निकालना है। यानी पी यानी परिक्ता होने का मान दिया है 0.75 और परिक्ता नहीं होने पी नॉट बराबर निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, घटना घटने और घटना नहीं घटने का फॉर्मूला होता है 1। परिक्ता होने और परिक्ता न होने का मान होता है 1। ये परिक्ता होता है, ये परिक्ता नहीं होता है। तो परिक्ता होने का मान दिया है 0.75 प्लस पी नॉट बराबर 1, पी नॉट बराबर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 0.75। हम 1 में से घटावेंगे इतना, तब 1 रुपये में से घटावेंगे 75 पैसा तो बचेगा 25 पैसा, 0.25 आंसर। ऑप्शन नंबर सी पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 33, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की परिक्ता क्या होगा? पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6 यानी पासा पर कुल 6 सतह होता है। अभाज्य संख्या होने की परिक्ता, अभाज्य संख्या कौन कौन जो कोई से नहीं कटे? 2 3 5, 2 3 5 तो कितना हो जाएगा? 3 बार। अभाज्य संख्या होने की परिक्ता, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम 6, तो 3 दूनी 6 1/2। हमेशा ज्यादा नीचे रहेगा कम ऊपर रहेगा, 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे मास्टर जी। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है दो सिक्का को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक प्राप्त होने के प्रयत्न निकालिए। दो सिक्का के दो पासा, दो सिक्का को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों सिक्का पर समान अंक आने की परिक्ता निकालना है। दो सिक्का के उछाल में कुल अंक, अगर दो सिक्का एक साथ उछाला जाता है तो हो सकता है कि दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले का पर हेड दूसरा का पर टेल।
हो सकता है कि पहले का पर टेल दूसरे का पर हेड आ जाए और कोई घटना नहीं हो सकता, तो कुल घटना हो जाएगा 4। कह रहा था कि दोनों पर समान घटना आने की प्रक्रिया निकालिए। दोनों पर एक समान, तो दोनों पर एक समान कहाँ है, एक बार है, दोनों हेड है, दोनों पर यहाँ टेल है, तो एक अवयव कितना होगा, दोनों पर समान अंक आने की अनुकूल परिणाम। तो कितना बार हुआ, एक एक 2 बार। प्रक्रिया बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, 2 दूनी के 4, 1 बटे 2 आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35 का रहा है, 2 सिक्का के उछाल में 2 पट आने की प्रक्रिया निकालना है। 2 सिक्का के उछाल में कुल अंक, 2 सिक्का का उछाल लेगा तो हो सकता दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, पहले का पर हेड दूसरे का पर टेल, पहले का पर टेल दूसरे का पर हेड, यानी कुल 4 बार घटना हो सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पट आने की प्रक्रिया, 2 पट, तो 2 पट यानी बोलते हैं टेल को, तो 2 पट कितना पाया है, 1 पर और 2 पट करूँगा ये नहीं है। 2 पट आने की संख्या, 2 पट संख्या आने की 1 बार है। प्रक्रिया बराबर 2 पट आने की प्रक्रिया हो जाएगा 1 और कुल हो जाएगा 4, 1 बटे 4 आंसर। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 का एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो 3 या 4 आने की प्रक्रिया क्या होगा, यानी पासे पर कुल अंक 1 2 3 4 5 6, कह रहा 3 या 4 आने की संख्या, 3 या 4, 3 कितना बार आया है, 1 बार, 4 1 बार, तो 1 हो जाएगा 2। प्रक्रिया बराबर 3 या 4 आने की प्रक्रिया, तो आने घटना है 2 और कुल घटना हो जाएगा 6, तो 3 दिन 6, 1 बटे 3 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 37 है, प्रश्न नंबर 37 का रहा है कि ताश के पत्तों में से एक कार्ड निकाला जाता है, इस कार्ड पर बादशाह या गुलाम होने की प्रक्रिया निकालिए। ताश में कुल पत्ता की संख्या कितना होता है, 52, कुल पत्ता 52 को होता है। बादशाह या गुलाम की संख्या, तो 52 पत्ता में 4 पत्ता बादशाह का होता है, 4 पत्ता गुलाम का होता है, तो 4 + 4 बराबर 8 है, यानी बादशाह या गुलाम होने की संख्या हो गया 8 है। प्रक्रिया बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4 से कटेगा, 2 चौके 8, 13 चौके 52, 2 बटे 13 आंसर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी।